the first time since the abrogation of Article 370, the electoral rolls of Kashmir are being updated to give voting rights to all adults who reside in the Union Territory, bringing it at par with every other state in India. What this means is that people from other parts of India who are living in the valley will also be eligible to exercise their right to vote. But now, 25 lakh Indians who've been living and working in Kashmir are being told that they cannot vote in the state because they are outsiders. Yes, outsiders in their own country. वसूख से कहता हूं और मैं अपने साथियों को, सारी पार्टियों को कहूंगा कि इस सिस्टम को रोको, नहीं तो आपको ये जो यूपी और बिहार के लोग जो हैं ये खा जाएंगे। यहां क्राइम पहले ही बढ़ रहा है, रोज नया नया क्राइम मतलब वजूद में आ रहा है। This is the last nail in the coffin of electoral democracy here. जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ। We sincerely hope that the Chief Election Commissioner of Leh and Ladakh is working to establish free and fair elections in J&K rather than cementing or ensuring hike in number of voters for one particular party. You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Bakar Bhatti, political analyst, joins us along with Advocate Neelofer, leader of the National Conference, Mohit Bhan, spokesperson of the PDP. My first question is to you, Kavinder Gupta, former Deputy Chief Minister of the BJP. क्या आप डेमोग्राफिक चेंज करके इलेक्शंस को अपने फेवर में पहले से ही फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपके ऊपर चार्ज लगा है। देखिए, नंबर 1 तो इनको ये पता लगना चाहिए कि धारा 370 खत्म हो चुकी है। धारा 370 के कारण से इन लोगों ने 70 साल वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को वोटिंग राइट नहीं दिया और जो हमारा वाल्मीकि समाज था उसको वोटिंग राइट नहीं दिया। इसके बाद जो गोरखास जो महाराजा हरि सिंह की सेना में आए थे उनको वोटिंग राइट नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, ये लोग इन्होंने रीसेटलमेंट बिल 1996 में पास किया था, जिसके तहत पाकिस्तान के लोग जो 1947 में यहाँ से चले गए हैं उनको दोबारा आकर के जम्मू कश्मीर में बसाना। दूसरा, तीसरी डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहा हूँ। 6 लाख कश्मीरी पंडितों को वैली से वहाँ पर किस तरह से माइग्रेशन करनी पड़ी, ये इन लोगों की नालायकी का कारण था। ये सब चीज़ें सोच करके आप खुद समझ सकते हैं कि माइग्रेशन या डेमोग्राफिक चेंज कौन करवाना चाहता है। जम्मू कश्मीर में जो लोग ऑलरेडी, चाहे वो हमारे सुरक्षा बल हैं, जम्मू कश्मीर में वो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, स्किल्ड लेबर जो यहाँ पर आकर के हमारी फैक्ट्रीज में या दूसरे सूबों में काम करती है, क्या भारत के संविधान ने उनको ये राइट नहीं दिया है वोट डालने का? इसलिए जरूरी है कि उन लोगों को जो 70 साल इनके साथ गलत होता रहा, नाजायज होता रहा, अब वो होने वाला नहीं है। भारत के संविधान ने इनको राइट दिया है। जहां भी कोई व्यक्ति रहता होगा पूरे देश में ऐसा ही होता है, अब जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? जी पद्मजा जी, देखिए पूरे देश में ऐसा नहीं होता। कविंदर गुप्ता जी एक बड़े सीनियर लीडर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इनकी जुबान से ऐसी बातें सुनकर, ऐसी चीजें सुन के मैं ही बड़ा असमंजस में हूं कि ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कोई वर्कर को हम बुला लेंगे महाराष्ट्र से, यहाँ काम कर रहा है और यहाँ पे वोट डाल दें। देखिए देयर आर क्लियरली एस्टैब्लिश्ड लॉज, रूल्स। बुलाएंगे नहीं तो ऑलरेडी रहते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग इन जम्मू एंड कश्मीर। कविंदर साहब बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। इलेक्शन, listen, Mr. Gupta. The election commissioner yesterday said anybody who is ordinarily living in Jammu and Kashmir will be allowed to vote. That means that anybody जो 10 दिन भी 15 दिन भी यहाँ पर आकर रह रहा है या 1 महीने से यहाँ पे रह रहा है, आप उसको वोटिंग राइट दे देंगे। No, sir, there are very set down rules. So let me tell, and I'm sure you know this already, but for the benefit of our viewers,
Here is what the rules state. No. You can only be enrolled at the place of your residence, not in a different place from where you are currently staying. You have to fill Form 8A that allows you to shift from one place of residence to another place of residence within the same constituency. A person cannot vote in his or her native place just because of owning a house. Migrants have to register themselves at a place where they reside. Only that you need to have lived at that address for 6 months to register to vote at that address. I don't belong to Delhi. That is not what. There are hundreds of people who don't belong to Delhi. Absolutely. They also come from UP, from Bihar, from Karnataka, from Tamil Nadu. They vote in Delhi because they've lived for 6 months and above. Okay, so the Chief Election Commissioner should come out with a clarification. They should come out with a press release and establish clearly what the law is. He cannot just randomly come on air and say 25 lakh new voters we will register, and anybody ordinarily living in Jammu and Kashmir will be given the vote. So you are just waiting for a clarification. Now, if this is the rule that somebody who has been staying for 6 months and above is the one being enrolled, you are on board with this decision, right? That's just a second. Another thing is that what they are trying to experiment here is that they are, going to establish this 25 lakh new voters here, the mobile voters here, and tomorrow, for even if for 6 months that person is living here, and then he, shifts his residence from this place to Rajasthan or Bihar or Madhya Pradesh or West Bengal, and then, after 2 years, if the elections are in that place, he will re-vote in that place. So he is establishing government once in J&K and then in another 1 year or maybe 2 years in West Bengal or maybe in Bihar. So you are creating a bogus voter brigade who will move from one state to the another state just to influence the elections wherever the BJP is weak. Sir, what is the basis of this assertion? That is how voters vote. If somebody is in a transferable job, for example, you vote wherever you go for ad nauseum. This has been happening. For example, if somebody works for Indian Oil Corporation, you can be going from Assam, you could be going to Odisha, you could be going to Rajasthan, and if you stay for about 6 months, you become a voter there. Now you will say कि government transferable jobs में जो लोग हैं वो bogus voter हैं, वो जाकर के कभी असम में influence करते हैं, फिर राजस्थान में influence करते हैं. आपका कहने का मतलब है यहाँ जम्मू कश्मीर में 25 लाख एम्प्लॉइज हैं जो काम करते हैं. या आपको लगता है कि यहाँ पे इतनी कंपनीज हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इतने सारे हैं जो 25 लाख लोग हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में काम करते हैं? मतलब व्हाट इज द. तो आप कह रहे हैं कि ये फेक वोटर बैंक बनाया गया है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली बनाया गया है. ओके, कविंदर गुप्ता, ये आपने फेक वोट बैंक बनाया हुआ है. अभी मोहत भान कह रहे हैं कि 25 लाख तो जो ऐसे 6 महीने परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, ऐसे हो ही नहीं सकते जो आपने 25 लाख जोड़ दिए. किधर से आई है 25 लाख? देखिए, ये गलत फिगर्स देकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं. नंबर 1. नंबर 2, मैं सिर्फ इनसे एक बात पूछना चाहता हूं. आपने रीसेटलमेंट बिल क्यों बनाया था जिसके कारण से पाकिस्तानियों को आप यहां फंसाना चाहते थे? इसका मतलब आप पाकिस्तान के रूल को यहां लाना चाहते हो. इंडिया में जो रूल है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है अपने वोटिंग राइट का. तो वोटिंग राइट कोई भी व्यक्ति जो इस देश में रहता है, पहले ये सपने लेना बंद कर दें. नंबर 1 की धारा 370 टूट चुकी है. धारा 370 जिसने यहां अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सारी चीजें लाई. आज आप सपनों की दुनिया को छोड़ दो. जो वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर कोई अलग प्रदेश नहीं है कि यहां पर आप इस प्रकार की चर्चा करोगे. जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट है, भारत के साथ जुड़ी है. एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है, इन्होंने 70 साल वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को क्यों अधिकार नहीं दिए? वोटिंग राइट का क्यों नहीं दिया? वो अपने हिंदुस्तान के लोग नहीं थे? वो उनकी क्या गलती थी? 1947 में वो बॉर्डर पार करके यहां से अपर आ गए. गोरखा समाज का क्या था कि राजा ने उनको लाया था? वाल्मीकि के बच्चे अगर पीएचडी कर जाता है, वो सफाई कर्मचारी की नौकरी करेगा, उसको वोटिंग राइट नहीं होगा. ये कौन से मापदंड हैं? ये कोई देश का कोई भी व्यक्ति कितनी भी बहस हो जाए, इस पर कोई आप एक्सेप्ट नहीं करता. ये आपकी दुकानदारी, जो आपकी पॉलिटिकल दुकानदारी थी, वो बंद हो चुकी है. इस कारण से figure is coming from, definitely there can be clarification, but to whip up a sort of fear and say that this is, manipulation that is being done and people are being brought in. Today we even heard some people make the very laughable claim that tourists will be brought in from UP and Bihar and they will be made to cast a vote. इतनी देर में तो वोटर आईडी भी नहीं बनता है. That a tourist suddenly comes in on a shikara and starts casting a vote, that is laughable. But what is more worrying, Advocate Neelofer, is that we had a leader of your party today say कि अभी यूपी और बिहार से भैया लोग आकर के वोट करेंगे. This is like fanning xenophobia.
यूपी और बिहार से लोग हर जगह जाकर के वोट करते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर से लोग आकर के यूपी और बिहार में वोट करते हैं अगर वो वहां पर रेसिडेंट्स हैं फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। एक्चुअली 5 अगस्त 2019 को जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद आपने पता है कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो पहले ही था, जिसकी वजह से फिर कितनी चीजें हो गई, जैसे डिलिमिटेशन कमीशन बना। तो अगर आपको याद होगा, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ऑलरेडी मेंशन था कि जब डिलिमिटेशन हो जाएगा तो 7 सीटें बढ़ेंगी। ऑलरेडी द ब्लूप्रिंट वाज देयर। They had said that there will be increase of 7 seats without actually conducting the delimitation. और जब delimitation होगी, what happened? यही 7 सीटें बढ़कर आ गई। And likewise, अभी registration of voters हुआ नहीं है। पहले से ही एक statement from a responsible person is coming that 25 lakh people are going to be registered by way of whatever the mode they have chosen. तो how come they know? ये जो प्रॉक्सी तरीके से चीजें की जाती, एक्चुअली आई फील टुडे बीजेपी हैज एक्चुअली accepted the defeat, that on ground they have nothing, people they have failed the people। जो promises उन्होंने किए हुए थे empower लोगों को करने की, removal of unjust laws को, अब फिर उन unjust laws के जरिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर proxy government बनाए to get all the migratory even birds to cast vote in their favor। This is the reason कि उन्होंने इलेक्शन को डेफर किया यहाँ पर 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन। Also, why are you assuming कि ये जो additional 25 lakhs हैं, अभी प्रोसेस क्या थी वो हम कविंदर गुप्ता से पूछेंगे, बट why is everyone assuming कि ये जो 24 लाख ऐड किए गए वो सारे बीजेपी को ही वोट करेंगे? हो सकता है आपको मिल जाए इनमें से 23 लाख वोट। देखिए जो भी आज तक हो रहा है, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, हर कोई एक्ट या हर कोई एनेक्टमेंट जो आ रही है, हर कोई स्टेटमेंट जो आ रही है, इन ईच एंड एवरी वी हैव सीन दैट दे आर एक्चुअली डिसएम्पावरिंग द पीपल। उनको हर एक कोशिश की जाती है कि उनको किस तरीके से डिसएम्पावर किया जाए। It is empowering 24 lakh people आप मुझे to be able to vote in Jammu and Kashmir where they live। पदमजा, This is empowering the people जो कि कश्मीर में है, बट अभी तक वोट नहीं कर पाते थे, अब वो वोट करेंगे। These decisions actually contravene the very idea of the political system। How? तो contravene कर रही है उनका। Electionist person feels with these unconsented decisions, the people of J&K are not brought into the national mainstream, but are further alienated and pushed to wall। Election Commission takes a decision on behalf of the entire country। कोई J&K का अलग कंसेंट थोड़ा ना लेना होता है। अलग कंट्री का नहीं है, तो बीजेपी सेंटर में दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। वी हैव सीन इट, वी आर बीइंग विक्टिमाइज्ड ऑन ईच एंड एवरी फ्रंट, ऑन ईच एंड एवरी फ्रंट। नोबडी इज कविंदर गुप्ता, कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया, कोई क्लैरिटी नहीं दी गई, अचानक बोल दिया गया कि भाई 25 लाख लोग बढ़ गए हैं। कहां से आए 25 लाख लोग, किससे पूछ के लाए गए, कहां से आए, कहां काम करते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। कविंदर गुप्ता जी, देखिए, नंबर एक, मैंने पहले ही कहा, इन लोगों को जिन्होंने एक माहौल बनाया था कि जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट है, जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और इन लोगों ने जो माहौल बनाया था उसके कारण से यहाँ इन्होंने आतंकवाद, परिवारवाद, राष्ट्रवाद, दुकानदारी, ये जो इन्होंने इस प्रकार का माहौल बना करके 30 साल की मिलिटेंसी इन लोगों के कारण रही। एक जो ये सवाल का मेरा जवाब क्यों नहीं देते हैं कि आपने रीसेटलमेंट बिल बना करके पाकिस्तानियों को आप यहाँ ला रहे थे। ये तो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, इनके पास रिकॉर्ड है, इनके पास रिकॉर्ड है कि कितने लोग यहाँ पर आकर के बसे होंगे, जो लोग यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए आए हैं। तो इनको एक दहशत का माहौल, और अगर इन्होंने कुछ अच्छा जनता के लिए किया होता तो लोग इनको वोट देते। आपने सही बात कही है कि लोग, जब कोई भी व्यक्ति अपने वोट का अधिकार, वोट का मतदान करता है, वो ये नहीं देखता है विचारधारा देख करके वोट करता है, उसका काम देख करके वोट करता है। इन लोगों ने आज जनता को जिस प्रकार से गुमराह किया है, कश्मीर के नौजवानों को, कितने लोगों को बर्बाद करके कितने लोगों को तबाह कर दिया। आज भी ये पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं। पाकिस्तान के नागरिक नहीं है हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। पाकिस्तान को जिस प्रकार से भाषा में समझ आता है
दूसरी भाषा में समझाना चाहिए। जब आप ये पाकिस्तान प्रस्ती ये जहन से निकाल दोगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो लोग आप उनको जिनको मजाक उड़ाते हो भाई ये यूपी बिहार ऐसा नहीं है, वो लोग हमारे यहाँ पर आकर के काम करते हैं और आपके लोग आपके जम्मू एंड कश्मीर वो अपना बलिदान देकर यहाँ पर काम करते हैं। देखिए, मैं really I am surprised how Mr. Gupta is reacting to it. What I am asking him is a simple question, that where did these 25 lakh people erupt all of a sudden, and the Election Commission of India already has this data and nobody else could digest this. He is saying that hum abhi hissa hai Hindustan ka. Who is denying that we are not the part of India? Who is denying that West Pakistani refugees should not be given the vote to right? Who is defining that जो लेबर्स यहाँ पे पिछले 15 साल से या 20 साल से रह रहे हैं, आप उनको एज पर जो रीऑर्गेनाइजेशन है आप उनको वोट डालने दीजिए? वाई आर आप मिस्टर गुप्ता, वाई आर यू कमिंग टू द पॉइंट? आप तो अलग ही जगह पे इसको लेकर जा रहे हैं। मैंने कब आपको बोला कि भाई जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मैं आपको बोल रहा हूँ ये 25 लाख लोग जो एक रात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निकाले, ये 25 लाख लोग जम्मू कश्मीर में आए कहां से? ना यहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज लगी, ना यहाँ इतनी कंपनीज आई, ना यहाँ इतने कॉन्ट्रैक्टर्स आए, ना यहाँ कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। ये 25 लाख लोग अचानक आ कहां से गए? हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये लोग, अरे सर मिलिटेंसी कहां से आ गई इसमें मिलिटेंसी का क्या लेना देना है? 25 लाख लोगों की बात हो रही है, इसमें मिलिटेंसी और नॉर्मलसी का कोई लेना देना नहीं। That is a fair point. Election Commission should give more data on this, but to fearmonger on this and say that this is being planted or this is being manipulated or this is only a group of people who are being brought in to vote for the BJP, that seems far-fetched, or worse, fear-mongering. Thanks very much, all gentlemen. I am Nilofer for joining me. Thanks for watching.